नमस्कार दोस्तों। एक बहुत फेमस कहावत है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वॉज 20 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। इसका मतलब है कि अगर हमने कोई चीज पहले नहीं की है, राइट, शुरू नहीं की, तो भी आज से शुरू करना सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्वेस्टमेंट डूइंग स्टार्टिंग अर्ली इज वेरी आइडियल एंड वेरी नाइस, ठीक है, बट रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। वॉट मैटर्स इज स्टार्टिंग टूडे। सो वेलकम टू इक्विटी मंच। सो आई एम प्रोफेसर जोगेंद्र कुमार नायक। आई एम ए प्रोफेसर इन मैनेजमेंट इन IIT रूरकी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड मैं खुद भी एक इन्वेस्टर रह चुका हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ। इस चैनल पर हम बात करेंगे कई चीज़ों पर जो कि एजुकेशनल पर्पज के लिए है, जैसे स्टॉक मार्केट क्या है, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज ETF, इंडेक्स फंड क्या है, IPOs क्या है, IPOs की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, कॉमन स्टॉक्स लाइक कोई भी आप स्टॉक मान लीजिए क्या है, वो कैसे आप डिसाइड करें कि वो राइटली प्राइस्ड है, उसे खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। फिर दूसरे डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं उनके बीच में आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, FMCG सेक्टर है, तो इनमें क्या अंतर है, कैसे आप जानें कि ये सही है आपके लिए या नहीं है। एंड इस चैनल पर हम और एक इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, वो है फेमस इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे, उनके स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, राइट? आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता क्या है? तो बेसिकली इफ यू सी, एक क्लियर डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट का। इट सेज इन्वेस्टमेंट और इज द एक्ट ऑफ एलोकेटिंग मनी और रिसोर्सेज टुडे विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न और बेनिफिट इन द फ्यूचर। इसका अर्थ सिंपल भाषा में क्या है कि आप आज कुछ पैसे या कुछ मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आप चाहते हैं कि और विश करते हैं कि फ्यूचर में वो और बड़ा हो और आपके बेनिफिट में आपके काम आए, ठीक है। बट इंटरेस्टिंगली कुछ कॉमन मिथ है जो लोगों को इन्वेस्टमेंट से दूर रखता है। जैसे मैं आपको कहूं, एक इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा मिथ है कि इन्वेस्टिंग इज ओनली फॉर द रिच, जो अमीर हैं वही कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस फॉर गैम्बलिंग, राइट, जुआ जैसा है। तो स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग होता है, सो लोग डर के स्टॉक मार्केट नहीं आना चाहते। और एक मिथ है कि यू नीड टू टाइम द मार्केट परफेक्टली। आपको मार्केट को परफेक्ट टाइम करना चाहिए, राइट प्राइस को आपको पाना चाहिए, सो दैट आप मैक्सिमाइज करें अपने बेनिफिट को। और एक मिथ यह है कि ओनली एक्सपर्ट्स, जो जिसको इसका ज्ञान है, जो ज्ञानी है, जो पढ़े लिखे हैं, वही इसे कर सकते हैं, ठीक है। और एक मिथ यह है कि यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम। आपको बहुत समय की जरूरत है, आपको बहुत पढ़ने पड़ेंगे, बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। एंड फाइनली द लास्ट मिथ इज इन्वेस्टमेंट इज वेरी रिस्की, सो अवॉइड इट। आप इसे अवॉइड ही करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये सब मिथ जो है, इसे इसीलिए मिथ कहा गया है क्यों ये सही नहीं है। आपको इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हम इस चैनल पे यही बात करेंगे, इक्विटी मंच पर यही बात करेंगे कि एक बहुत ही साधारण आदमी किस तरह से आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकता है एंड अपना फ्यूचर को सेफ बना सकता है। देखिए, यहाँ हमारा पर्पज नहीं है किसी को कहना कि रातों रात कोई वॉरेन बफे बन जाए या कोई राकेश झुनझुनवाला बन जाए, ऐसा नहीं है। द पर्पज इज कि यू कैन डू बेटर। आप अपने पैसों के साथ कुछ बेटर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अगर हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की बात करें, जो कि देखिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन होता है। अगर मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ें, ये एग्जाम्पल्स मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ, कहता हूँ। तो इंटरनेशनली वी टॉक अबाउट पीपल लाइक वॉरेन बफे, पीटर लिंच, फिलिप फिशर, बेंजामिन ग्राहम, मोहनिश पाबराय, ठीक है। और अगर आप इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला पहला नाम आता है हमारे मन में, राधाकिशन दमानिया, राइट, रामदेव अग्रवाल, डॉली खन्ना। बट एक चीज याद रखिए, इन सब इन्वेस्टर्स की एक कॉमन बात है। क्या है वो? ये सब विथ पेशेंस, नॉलेज और लॉन्ग टर्म थिंकिंग इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को अप्रोच किया, जिसके कारण इन लोगों ने, सब ने अच्छा सक्सेसफुली
इन्वेस्टमेंट किया और बहुत कुछ वेल्थ बनाया, ठीक। द क्वेश्चन इज वाई इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट। आपको करना ही क्यों चाहिए? अगर आप नहीं करें तो क्या हो जाएगा? अगर आप मान लीजिए आप बेसिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जैसे आप सेविंग्स अकाउंट आपका है, तो क्या खराब है इसमें? कोई खराब तो नहीं है, नहीं। बट चलिए आपको समझाते हैं थोड़ा सा, 3 पॉइंट्स हम समझते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके 3 मेजर कारण हैं। पहला कारण इन्फ्लेशन, सेकंड कारण वेल्थ क्रिएशन, थर्ड कारण फाइनेंशियल गोल्स। तो अगर मैं कहता हूं इन्फ्लेशन, इसका अर्थ क्या है? देखिए, समय के साथ पैसों का वैल्यू कम हो रहा है। अगर आप जो आज 100 रुपए में खरीद पा रहे हैं, कई सालों के बाद आपको हो सकता है उसे 150 या 200 रुपए में खरीदना पड़ेगा, वही चीज को, ठीक है। दैट मीन्स मनी की वैल्यू कम हो रही है। सो अगर आपका पैसा उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली ग्रो नहीं किया, बिकॉज उसकी आप अगर आप सैलरीड हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उतना ही बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, बट आपकी आय नहीं बढ़ेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वेल्थ क्रिएशन है वो नहीं बढ़ेगी। इससे आप पीछे रह जाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करता है, ये पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। सेकेंड रीजन वेल्थ क्रिएशन। हम सब समझते हैं, अगर आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते रहें, बिना घबराए, बिना डरे, बिना ग्रीड के, तो कंपाउंडिंग एक ऐसा फैक्टर है जो आपके सपोर्ट में काम आता है, एंड ये आपको सिग्निफिकेंटली काफी अच्छी तरह ग्रो कराता है। इसी वजह से आप जितने भी मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देखेंगे, वही हैं जो ग्रोथ करते हैं, वही है जो पैसे बनाते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं। एंड बाकी आप जो देखेंगे, लार्जली जो लोग हैं जो पैसे को वेस्ट करते हैं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इंपल्सिव इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म रहते हैं तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। द लास्ट रीजन इज फाइनेंशियल गोल। आपका फाइनेंशियल गोल जो है वो है, जैसे आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है, चिल्ड्रन का एजुकेशन है, घर बनाना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ये सब आपका इससे हो सकता है। तो ये मेजर 3 कारण हैं हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जिसके इस चैनल का में मेरा गोल जो है वो यही है कि आप नॉलेज के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करें, एंड मैं इसे एजुकेशनल टिप की तरह बात करूंगा। मेरा पर्पस है एजुकेशन देना, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूं, एंड इसके सिवाय मेरा कोई और कारण नहीं है। तो आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो आप धीरे धीरे सीखते रहेंगे। यस, देयर इज नो प्रॉमिस दैट यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, बिकॉज आई हैव नॉट मेड सो मच ऑफ मनी ऑब्वियसली। तो हाँ, मैंने अच्छा किया है, मेरे कंटेम्परेरीज से मैंने बेटर किया है, तो ये मैं कह सकता हूं कि जरूर आप अच्छा करेंगे, बट ओवरनाइट आप सक्सेस पा जाएंगे ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं, ये गलत है। सो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें तो मैं आपको कहूंगा कि आप जरूर बेटर करेंगे। इस बीच में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो मैं कुछ बुक्स के लिंक्स भी दे दूंगा जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बाय फिलिप फिशर, द धंधो इन्वेस्टर बाय मोनिश पाबराय, ये सब अच्छे अच्छे किताब है। वंस अप ऑन द वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच, बड़े अच्छे किताब है। और अगर आप इन्हें ना भी पढ़ पाए तो भी आप थोड़े से इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड या फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे पेपर्स हैं उन्हें पढ़ते रहिए, ठीक है। सो बस आज इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड नमस्कार।